हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो इंग्लिश 007 मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारे इस चैलेंज में 3 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। अगर आप रोज़ाना इंग्लिश सीख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डे 22 लिखकर अपनी अटेंडेंस लगाएं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है, क्या आपने कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है जहां एक की लड़की की शादी एक असली सांप से कर दी जाए। आज हमारे 30 डे इंग्लिश चैलेंज का डे 22 है और आज की कहानी द मैरिज ऑफ द स्नेक में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आज हम सूटेबल और डिलाइटेड जैसे नए वर्ड सीखेंगे और इस अनोखी कहानी का लाइन टू लाइन हिंदी अनुवाद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की हमारी कहानी का नाम है द मैरिज ऑफ द स्नेक। The marriage of the snake. There once lived a Brahman and his wife. एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। They had no children. उनकी कोई संतान नहीं थी। They prayed to God who blessed them with a snake child. तो ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में एक सांप जैसा बच्चा दिया। When he grew up, the Brahmin couple tried a lot but could not find a suitable girl for their young snake son. जब वह बड़ा हुआ तो ब्राह्मण दंपति ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें अपने युवा सांप बेटे के लिए कोई उपयुक्त लड़की नहीं मिली। तो दोस्तों, जो ब्राह्मण था उसने अपने बच्चे की, यानी जो सांप था, सांप के रूप में बच्चा था, वो धीरे धीरे जवान हो गया और उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे जो नहीं मिल रही थी। सो द ब्राह्मण अप्रोच्ड हिज फ्रेंड हु अग्रीड टू मैरी हिज डॉटर टू हिज स्नेक सन। इसलिए वह ब्राह्मण अपने मित्र के पास गया तो अपनी बेटी की शादी उसके सांप बेटे से करने के लिए तैयार हो गया। तो ब्राह्मण अपने मित्र के पास जाता है और जो उसका मित्र वो अपनी बेटी की शादी उसके सांप बेटे से करने के लिए तैयार हो जाता है। आफ्टर मैरिज द न्यूली मैरिड कपल, द गर्ल एंड द स्नेक स्टार्टेड टू लिव टुगेदर। शादी के बाद नवविवाहित जोड़ा लड़की और सांप साथ रहने लगे। वन नाइट the snake shed his skin and turned into a handsome young man. तो क्या हुआ, एक रात सांप ने अपनी कैंचुल यानी त्वचा उतार दी यानी छोड़ दी और एक सुंदर युवक में बदल गया। He told his wife that he was under a curse and could not come out of the snake's skin till he married a girl. तो उसने क्या बताया, उसने अपनी पत्नी को बताया कि वह एक श्राप के अधीन था। क्रश माने होता है श्राप। वो एक श्राप के अधीन था और जब तक उसकी शादी किसी लड़की से नहीं हो जाती तब तक वह सांप की त्वचा से बाहर नहीं आ सकता। द गर्ल वॉज डिलाइटेड यानी खुश होना। तो लड़की बहुत खुश हुई। She informed the Brahman and his wife, and they too were very happy. तो लड़की बहुत खुश हुई, उसने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को सूचित किया और वे भी बहुत खुश हुए। The Brahman quickly threw the snake's outer covering into the fire and they all finally found happiness. तो जब उसकी पत्नी ने, यानी सांप की पत्नी जिस सांप से उसकी शादी हुई थी, और उसने जब देखा कि लड़का अब एक नवयुवक में बदल गया है, इंसान का रूप ले लिया है, तो उसने उसके माता पिता को सूचित किया तो वे बहुत खुश हुए। तो ब्राह्मण ने क्या किया, तुरंत सांप के बाहरी आवरण यानी कैंचुल जो था, जो त्वचा थी, उसको आग में फेंक दिया और अंततः वे सभी खुश रहने लगे। और ये थी आज की हमारी कहानी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का मोरल है, गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल।
तो गुड थिंग्स मतलब अच्छी चीज़ें, यानी अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीज़ें होती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। अब बढ़ते हैं हमारे वर्ड मीनिंग्स की तरफ। तो दोस्तों ये रही हमारी वर्ड मीनिंग्स। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, ब्लेस्ड आशीर्वाद मिला, सूटेबल उपयुक्त योग्य, अप्रोच्ड यानी पास गया या संपर्क किया, डॉटर यानी बेटी, शेड त्वचा उतारना या झाड़ना, हैंडसम सुंदर पुरुष के लिए, कर्स यानी श्राप, डिलाइटेड बहुत खुश, इन्फॉर्म सूचित किया या बताया, कवरिंग आवरण या परत, हैप्पीनेस यानी खुशी। तो दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे इस हिंदी सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पिछले वाली स्टोरी की तरह आपको ये भी आपको स्टोरी के अंदर मिल जाएगा। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। बहुत ही इजी सेंटेंस है। तो ये था आज का हमारा डे 22। दोस्तों बने रहिए मेरी इस सीरीज़ के अंदर। आपको नई नई कहानियों के साथ में इंग्लिश सीखने का बहुत ही अच्छा मौका है। आप सीखते रहेंगे और आगे भी मैं इसी प्रकार कोशिश करता रहूँगा। तो मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके इजी तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।